अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पूछो ना, पूछो। उलमाए किराम से गुजारिश करो, मौलाना नमाज के बाद एक आधा घंटा एक खास मसनद में बैठ जाओ, हमारे सवालात का जवाब दो। लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, तनख्वाह में इजाफा करना पड़ेगा। जितनी जिम्मेदारियां मस्जिद के इमाम और खतीब और मुअज्जिनीन पर आती हैं, उतना तनख्वाह इजाफा करो। वो भी दिल खोल कर काम करेंगे। तनख्वाह में इजाफा क्या, देरी से तनख्वाह के बारे में खामोश रह गए तो बस। तरावी की उजरत पर आज भी बहसें चल रही हैं। एक ग्रुप में तो साफ कहा गया है, तरावी पढ़ा कर लिया जाने वाला पैसा दुनिया के हराम पैसों में सबसे बड़ा हराम पैसा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और ऐसे मैसेज वायरल बहुत जल्दी करते हैं लोग, ताकि उलमा का बेड़ा गर्क हो जाए। मैंने कहा ना, लेने के बारे में इख्तलाफ है, देने के बारे में किसी का इख्तलाफ नहीं है। मैं सवाल नहीं करता महबूब मुझे 200 रुपये दो, ये मेरे गीरत के खिलाफ है, मेरे ज़मीर के खिलाफ है, मेरे इज्जत के खिलाफ है, मेरे मान मर्यादा के खिलाफ है कि मैं दस्त फैलाऊं, हाथ फैलाऊं। लेकिन मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब मुझे क्या तोहफा नहीं दे सकता, मुझे गिफ्ट नहीं दे सकता। तोहफे पर पाबंदी कहाँ है, तोहफे पर पाबंदी कहाँ है? प्यारे आका ने तो तोहफे पर तरगीब दी है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर जहाँ तरगीब दी है, वहाँ तोहफे पर तरगीब दी है। फरमाया तहाद्दू तहाब्बू, तोहफे दिया करो, मोहब्बतें बढ़ाया करो। सवाल करने पर मसाइल हैं, सवाल करने पर अहकामात हैं, तोहफे देने पर अहकामात नहीं है। क्यों इमाम को तोहफा नहीं देते, क्यों मुअज्जिन को तोहफा नहीं देते? एक महीना पूरा कुरान पाक पाबंदी के साथ पढ़ाने वाले इमाम को क्यों तोहफा नहीं देते? और लेकर आ गए मसाइल, ऐसे मसले पेश कर रहे हैं, इनसे बड़ा मुत्तकी न दुनिया में पहले गुजरा है न इनके बाद गुजरेगा। उठाकर देखिए, उलमा बैठे वायरल हो रहा है, तरावी पढ़ाकर लिया जाने वाला पैसा दुनिया के हराम पैसों की जितने किस्में हैं, उसमें से सबसे बड़ा हराम है। फिर उन्हीं के घरान देखो, तिजारत नहीं, 24 घंटे मस्जिदों में बैठे रहते हैं। फिर आसमान को छूने वाली इमारतें कौन फरिश्ते बनाकर छोड़े? उन्हीं के कार और सवारियां देखो, 25-25, 50-50 लाख रुपए की। सुबह को दीन की बात, दोपहर को दीन की बात, असर के बाद दीन की बात, मगरिब के बाद दीन की बात हो रही है। लेकिन घरों के सामने 4-4 जाती सवारियां खड़े हुए हैं कि आसमान से उतरे। मसले लाकर खामखा ठोस कर और मत के अंदर इंतशार पैदा करते हैं। सवालात करो, वहाँ से बात आ गई। कभी इस मसले की पूरी हकीकत आप लोगों के सामने रखूँगा। आगे बढ़ना है, सवाल करो, सवाल। उलमाए किराम की तनख्वाहों में इजाफा करो। 10,000 दे रहे हैं, 15,000 दो। 10,000 15,000 बोले तो एक बात याद आ गई है, अब्दुल भाई हो जाए तो सेंसर कर देना कि एक गांव को करीब में गया था रमज़ानुल मुबारक के बाद, एक मस्जिद में बयान था। वहाँ के ज़िम्मेदारान मुझे कहे कि कुछ औक़ाफ़ के बारे में बात करें। मैंने औक़ाफ़ के बारे में बात किया। उसके बाद खाने के वक्त आकर बैठे हुए थे, एक मौलाना आकर कहने लगे, मौलाना जिस मस्जिद में आपका बयान हुआ है उस मस्जिद को सालाना तकरीबन 3-4 लाख की आमदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोलो रे बाबा।
मस्जिद को ज़बरदस्त दुकाना कॉम्प्लेक्स, चंदे की ज़रूरत ही नहीं, 4-5 लाख रुपए माहाना बग़ैर किसी ऐलान के आ रहे हैं। मैंने कहा खुश होकर अल्लाह ताला और दे। उसके बाद मैंने अपना ख़्याल पेश किया, हो सकता है कि यहाँ के इमाम की तनख्वाह कम से कम 60-70 तो होगी। तो मुस्कुराए, अजीब मुस्कुराना, मुस्कुरा कर कहने लगे 12,000 रुपये तनख्वाह है हज़रत। कहाँ जा रहा पैसा? हकदारों को अगर हक अदा ना करे, पैसों की बर्बादी का इंतजार करो। वो मस्जिद जहाँ की आमदनी नहीं, वहाँ की तनख्वाह अगर कम हो अलग बात है। जिन मस्जिदों की आमदनी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों पर नहीं लाखों पर है, वहाँ के इमाम की तनख्वाह भी 12-13 हज़ार रुपये है। उन मस्जिदों के जिम्मेदारों को डूब कर मरना चाहिए। बिठाओ, मसनदे लगाओ, हल्के लगाओ, सवालात करो, जवाब दो। कुरान का हुक्म है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सवाल करो, आप जवाब लेकर जाओ, कुरान का हवाला लेकर जाओ, हदीस का हवाला लेकर जाओ। नया मसला मालूम नहीं है, मालूम करके जाओ। अब तक मालूम नहीं हुआ, वो तुम्हारी हमारी जिहालत थी। अब मालूम हो गया, सर झुका दो, हाथ बांध लो, जुबान बंद कर दो। सही मसला आने के बाद बहस करने वाला दीन का दुश्मन है। सही मसला आने के बाद बहस करने वाला चाहे टोपी पहने, चाहे दाढ़ी रखे, चाहे नमाज पढ़े, वो शरीयत का दुश्मन है, दुश्मन। मसला जब वाज़े हो जाता है, बहस की इजाज़त नहीं है। बहस करने वाला गद्दार है, मक्कार है, जाहिल है, फरेबी है। अब तक मालूम नहीं था, अलग बात। मालूम होने के बाद खामोश हो जाना, ये अखलाक है, ये ईमान है, ये इस्लाम है। लेकिन नहीं, ज़माने से कर ले कोई हमें। कुरान आ भी जाए, हम कुरान की बात नहीं मानेंगे, वो माँ करेंगे जो हम पे ज़माने से कर रहे हैं। बीच में उन्वान से ज़रा हटकर एक अहम मसला बताता हूँ।